नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, पीएम आज कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद, नए संकल्पों से जोड़ने के लिए संवाद कार्यक्रम होने जा रहे हैं। संवाद कार्यक्रमों में कार्यकर्ता जो है वो नई ऊर्जा का संचार होगा। संवाद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही उनके दृष्टिकोण को भी समृद्ध करेगा। और आज तक के सबसे बड़े बूथ कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत से जुड़कर पीएम का पाथ्य प्राप्त करे। तो बता दें कि संवाद कार्यक्रम भोपाल में इसका आयोजन किया गया और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है। बता दें कि भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश दौरे पर है पीएम मोदी आज, और ऐसे में वहां पे संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का नाम रखा गया और ऐसे में संवाद कार्यक्रम काफी अहम है। संवाद कार्यकर्ताओं से नई ऊर्जा देगा कार्यकर्ताओं को तमाम, ये सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्वीट करके कहा गया है। तो भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने आगे कहा है कि ये संवाद जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये काफी ऊर्जा देगा तमाम कार्यकर्ताओं में, और ऐसे में इस पूरे संवाद कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में किया गया है, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। तो पीएम आज कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा है कि नए संकल्पों से जोड़ने के लिए संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है और सबके दृष्टिकोण से ये संवाद कार्यक्रम काफी अहम हो जाता है। संवाद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही उनके दृष्टिकोण को भी समृद्ध करेगा। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है। बता दें कि आज भोपाल में संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि संवाद कार्यक्रम काफी अहम हो जाता है और ये तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर नई ऊर्जा का स्रोत बनेगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत से जुड़कर पीएम का पाथ्य प्राप्त करे, तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील भी की है। और चुनाव आयोग से पहले सपा हर बूथ को जांचने का करेगी काम। लोकसभा चुनाव के पहले सपा का बूथ सत्यापन अभियान शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी कर रही है तैयारी। पार्टी ने सभी जिला महानगर अध्यक्ष को दिए हैं निर्देश इसको लेकर, और पार्टी ने सभी लोकसभा विधानसभा प्रभारियों को दिए हैं निर्देश, और बूथ का मौके पर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी को 28 जून से 10 जुलाई तक सत्यापन किया जाएगा और करने के निर्देश उनको दे दिए गए हैं। पोलिंग बूथ को लेकर कोई शिकायत होने पर दे जानकारी। कोई शिकायत होने पर 15 जुलाई तक प्रदेश कार्यालय को भेजे। पार्टी ने बूथ सत्यापन अभियान कल से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी अब सत्यापन करेगी बूथों पर जाके। बता दें सभी को 28 जून से 10 जुलाई तक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पोलिंग बूथ को लेकर कोई शिकायत होने पर जानकारी दे, ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है और इसकी शुरुआत जल्द होने जा रही है। कोई शिकायत होने पर 15 जुलाई तक प्रदेश कार्यालय को भेजे, तो निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। पार्टी में बूथ सत्यापन अभियान को लेकर निर्देश दिए गए हैं। कल से ये शुरू होने वाला है पार्टी में बूथ सत्यापन अभियान। बता दें कि चुनाव आयोग से पहले सपा हर बूथ को जांचने का अब काम करेगी। सपा अब धरातल पे उतरते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले सपा का बूथ सत्यापन अभियान शुरू होने जा रहा है, जो कि कल से ये अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बता दें लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी अब एक्टिव नजर आ रही है, तैयारियों में जुट चुकी है और इसी संदर्भ में सत्यापन की शुरुआत करने जा रही है समाजवादी पार्टी। वहीं लखनऊ से अहम जानकारी आ रही है, जहां 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए वो लगातार जीत का मंत्र दे रहे हैं और अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। बीजेपी की साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा है बीजेपी और आरएसएस लोगों में
भ्रम पैदा करने में माहिर है। अखिलेश यादव की तरफ से बयान निकल के सामने आया। बदनाम करने में बीजेपी नहीं छोड़ती है कोई कसर। सपा के कार्यकर्ताओं के बीच में एकजुटता होना बहुत जरूरी है। तो अखिलेश यादव अब कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को अब बीजेपी की साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा है बीजेपी और आरएसएस लोगों में भ्रम पैदा करने में माहिर है। तो अखिलेश यादव का ये बयान आया है। उन्होंने कहा है बदनाम करने में बीजेपी नहीं छोड़ती है कोई कोर कसर। सपा के कार्यकर्ताओं के बीच में एकजुटता होना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से ये कहना है। बता दें कि 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं अब अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रही हैं। हर धरातल पे उतर के हर काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। जीत का मंत्र दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को निर्देश भी इस दौरान अखिलेश यादव ने दिए हैं। तो लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र तमाम कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव द्वारा दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र अखिलेश यादव दे रहे हैं। इससे पहले भी बैठकों का दौर लगातार जारी था और ऐसे में जीत का मंत्र अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। बीजेपी की साजिशों का मुकाबला करने के लिए रहे तैयार, अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी और आरएसएस लोगों में भ्रम पैदा करने में माहिर है और ऐसे में उनकी साजिशों के लिए तैयार है। बदनाम करने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। और 1.25 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। बदमाश गुफरान एसटीएफ से मुठभेड़ हुआ है जिसमें वो ढेर हो चुका है। तो 1.25 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। कौशाम्बी में मुठभेड़ हुई है जहां 1.25 लाख का इनामी बदमाश जो है वो ढेर हो चुका है। एसटीएफ से मुठभेड़ में हुआ है ढेर। आज सुबह कौशाम्बी जिले में एसटीएफ से मुठभेड़ हुई है और ऐसे में प्रतापगढ़ का रहने वाला था ये इनामी बदमाश गुफरान पर कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज थे। कब्जे से एक कोबाइन और एक पिस्टल, एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। तो मुठभेड़ में ढेर हो चुका है इनामी बदमाश गुफरान कई दिनों से इसकी तलाश पुलिस कर रही थी और ऐसे में एसटीएफ से मुठभेड़ के बाद ढेर हो चुका है गुफरान। 1.25 लाख का इनामी बदमाश बताया जा रहा है जो कि मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। कौशाम्बी में मुठभेड़ हुई है जहां पे ढेर हो चुका है गुफरान एसटीएफ से मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। कई दिनों से फरार चल रहा था, ऐसे में एसटीएफ लगातार इसकी तलाश कर रही थी। आज सुबह कौशाम्बी जिले में एसटीएफ से फिर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में ढेर हो चुका है गुफरान से जुड़ी हुई अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। प्रतापगढ़ का रहने वाला था इनामी बदमाश गुफरान जो कि ढेर हो चुका है एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में। अब गुफरान पर कई गंभीर मुकदमे जो थे वो दर्ज थे जिसका खोज जो है कई दिनों से एसटीएफ और पुलिस द्वारा किया जा रहा था। गुफरान के कब्जे से एक कार्बाइन, एक पिस्टल और एक बाइक बरामद कर लिया गया है एसटीएफ द्वारा। बता दें कि 1.25 लाख का ये इनामी बदमाश बताया जा रहा है जो कि मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंतजार रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, ये मुठभेड़ सुबह सवेर की बताई जा रही है, एसटीएफ को कैसे जानकारी मिली? जी बताना चाहूंगा कि यूपी एसटीएफ को काफी दिन से इस अपराधी की तलाश थी। इसका नाम गुफरान बताया जा रहा है जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला है। आज सुबह इनको जानकारी मिली कि कौशाम्बी जिले में कोई घटना को अंजाम देने के लिए टहल रहा है। तो सुबह 5 बजे इसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पहले पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी लेकिन इसने पुलिस के ऊपर फायर किया। तब पुलिस ने मजबूरी में इनके ऊपर फायर करके इसको गंभीर रूप से घायल किया और जिला अस्पताल ले जाते समय गुफरान की मौत हो गई। कितने दिनों से फरार बताया जा रहा था गुफरान? सालों से गुफरान फरार बताया जा रहा था। इनकी तलाश की जा रही थी। आज इनको कौशाम्बी में इनकी सूचना मिली कि कौशाम्बी में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तभी जब अभी फायरिंग में इसकी गोली लगी और अस्पताल ले जाते समय इसकी मौत हो गई। क्या कोई और इसके साथी भी थे या खाली गुफरान था? इनको एक सूचना मिली थी कि गुफरान का साथी भी साथ हो सकता है लेकिन यहाँ पर खाली गुफरान अकेला ही था जिसके साथ इनकी मुठभेड़ हुई है। क्या कुछ पुलिस को इसके पास से बरामद किया गया है सामान? इसके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है और एक कार्बाइन बरामद की गई है जो कि मौके पर ही देखी जा सकती है। एसटीएफ का कुछ बयान निकल के सामने आया है मुठभेड़ के बाद? जी, जो उनके सीओ हैं डीके शाही, उन्होंने बताया इसकी काफी दिनों से तलाश थी और कई जगह इसने घटनाओं को अंजाम दिया। कई हत्याओं के मुकदमे दर्ज थे, लूट के मुकदमे दर्ज थे और काफी दिनों से इसकी तलाश की जा रही थी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया गया है क्या? इंतजार
जी, अभी 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 पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी नहीं गई, अभी तफ्तीश की जा रही है, अभी जानकारी ली जा रही है और अभी जिला अस्पताल में ही बॉडी है। अभी थोड़ी देर में जिला अस्पताल से बॉडी को पोस्टमार्टम के हाउस भेजा जाएगा। इसके साथ ही जो इसके साथ थे वो फरार बताए जा रहे हैं, कब तक उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? जी, बात की गई तो बताया कि बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। काफी सालों से ये लोग जो शातिर बदमाश हैं, ये लोग साथ में काम करते थे। कई हत्याओं के मुकदमे इन दोनों को पर दर्ज थे। एक तो फरार हो गया था और दूसरा साथी की आज मुठभेड़ में मौत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 1.25 लाख का इनामी बदमाश था गुफरान, जो कि मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। एसटीएफ से मुठभेड़ के साथ ढेर हो चुका है गुफरान, जिसके पास से कई चीजें में एसटीएफ ने बरामद की है। और कानपुर में शॉर्ट सर्किट से एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जहां थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी है, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो वहीं आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। घटना घाटमपुर कोतवाली के आशानगर स्थित खुशी गारमेंट की बताई जा रही है। तो शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी है, कपड़े की दुकान है जिसमें भीषण आग लगी है। धीरे धीरे करते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग को बुझाने की कोशिश लगातार अभी भी जारी है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी अभी मौजूद है, जो कि आग को काबू में करने की कोशिश कर रही है। लगातार आग को बुझाने का काम किया जा रहा है और ऐसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन लाखों का सामान जलकर जो है इस दुकान में जलकर खाक हो चुका है। और शॉर्ट सर्किट जो है आग लगने की वजह बताई जा रही है। दुकान में लाखों का सामान रखा था जो कि जलकर खाक हो चुका है। रायबरेली भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में छलांग लगा दी। जिस वक्त युवक ने नहर में छलांग लगाई, जल बहाव काफी तेज था। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद भी युवक हाथ नहीं लगा। तो युवक ने नहर में छलांग लगाई है। जिस वक्त युवक ने नहर में छलांग लगाई थी उस वक्त पानी का बहाव बेहद ज्यादा था और ऐसे में युवक बह के चला गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, गोताखोर भी पहुंचे, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी युवक का कोई आता पता नहीं चला। किन कारणों की वजह से छलांग लगाई है वो कारणों का पता अभी तक नहीं चला है। पुलिस तमाम एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और लगातार ढूंढने के प्रयास कर रही है कि किस तरीके से कहाँ पे है वो युवक, और गोताखोर भी लगातार ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से नहर के किनारे जो है लाखों की भीड़ नजर आ रही है। पुलिस भी लगातार यहाँ पे मुस्तैद नजर आ रही है और लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। झालावाड़ जिले के हिंदूवादी संगठनों ने सोमवार को संपूर्ण झालावाड़ जिला बंद का आह्वान किया है। ऐसे में झालावाड़ जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न कस्बों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। झालावाड़ शहर समेत जिले के सभी कस्बों की दुकानें बंद नजर आई। वहीं बाजार में सुबह से ही सन्नाटा पसरा दिख रहा है। इसी दौरान एक और जहां हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की भी शहर की सड़कों पर चहलकदमी दिखी, तो वहीं पुलिस विभाग ने भी शहर के चौक चौराहे पर जवानों की तैनाती देखी गई। बता दें कि बीते दिनों गंगाधर उपखंड क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में मार्कशीट लेने पहुंची कक्षा छात्र की नाबालिग छात्र के साथ सरकारी शिक्षक अजरुद्दीन ने छेड़छाड़ की थी। परिजनों के आरोप पर पुलिस ने पॉक्सो की धारा 3 में मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षक की गिरफ्तारी कर लिया है, लेकिन तभी से ही ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गंगाधर इलाके में नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का भी मामला उजागर हुआ है। और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन होने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारी आज करेंगे आंदोलन। लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी करेंगे हुक्कार रैली। पेंशन बहाली की मांग पर रेलवे ग्राउंड में आज हुक्कार रैली होने जा रही। केंद्र सरकार के खिलाफ कर्मचारी करेंगे जोरदार प्रदर्शन। बता दें पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच तले प्रदर्शन होने जा रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी जुटेंगे और हुक्कार रैली उनकी तरफ से की जाएगी। और इसकी
प्लानिंग जो है कई दिनों पहले से की जा रही थी और आज रेलवे ग्राउंड में हुक्कार रैली होने जा रही है। बता दें, हुक्कार रैली बड़े स्तर पर की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां हुक्कार रैली का आह्वान किया गया है। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच तले प्रदर्शन करने जाएंगे तमाम कर्मचारी जो है केंद्र सरकार के खिलाफ ये हुक्कार रैली करने जा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन होने जा रहा है और आंदोलन काफी भव्य तरीके से होने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारी आज करेंगे आंदोलन। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हुक्कार रैली करने जा रहे हैं। लाखों की संख्या में ये हुक्कार रैली होने जा रही है। पेंशन बहाली की मांग पर रेलवे ग्राउंड में आज हुक्कार रैली होने जा रही है। हुक्कार रैली लाखों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी जुटेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ कर्मचारी आज जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये हुक्कार रैली होने जा रही है, वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज जो है वो हुक्कार कर्मचारी जो है यानी कि अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर संयुक्त मंच जो है एसोसिएशन वो आज रैली जो है वो करने जा रहा है। 4 बजे से जो रैली है वो शुरू होगी। इसके अलावा कर्मचारी जो है वो केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी जो है वो दबाव बनाएंगे। 35 जिलों में पेंशन रथ यात्रा के बाद जो है ये महारैली जो है वो की जा रही है। ये वो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो पुरानी पेंशन जो योजना सरकार की उसको लागू करना चाहते हैं और उसी को लेकर ये लगातार उनका जो प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और आज ये महारैली का आयोजन जो है वो किया गया है, जो अब से कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे जो है शुरू होगा। 4 बाग के जो रेलवे स्टेडियम है वहां पर ये रैली जो है उस महारैली की शुरुआत होगी और वहां पर कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन कराएंगे। कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी जुटने वाले हुक्कार रैली को करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इसमें जुटेंगे। केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दबाव बनाएंगे और पूरा लक्ष्य होगा एक तरफा की पुरानी पेंशन की जो योजना थी सरकार की उसको सरकार से लागू करे और उसी को लेकर ये जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले कई बार को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है किए जा चुके हैं, अलग अलग तरीके से जो है किए जा चुके हैं। पेंशन रथ यात्रा जो है वो निकाली जा चुकी है और उसी से आज जो है वो मंच जो है वो महारैली का जो है वो आयोजन करना चाहता है। हफ्ते में कुछ देर बाद 4 बाग में ये आयोजन जो है वो शुरू होगा। जाहिर सी बात है, जब कोई कर्मचारी आवाज उठाना शुरू करता है तो कई दिनों बाद जो है आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है और यही कारण है कि आज ये बड़े स्तर पर हुक्कार रैली होने जा रही है। कितने दिनों से ये अपनी मांग लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे प्रियम, जो सरकार नहीं सुन रही है अभी तक? देखिए, कई सालों से इसको लेकर मांग को उठा रहे हैं लंबे समय से। कई स्तर पर इसको लिखित में लेकर या फिर विरोध प्रदर्शन भी अलग अलग तरीके से इसको लेकर किए जा चुके हैं और उसी के चलते अब ये प्रदर्शन जो है वो बड़ा रूप ले रहा है और कहीं ना कहीं जो ये विरोध जताने का जो एक तरीका है वो कह सकते हैं, उसी के चलते आज ये महारैली का जो है वो आयोजन किया गया है। ये हुक्कार रैली बड़े स्तर पर होने जा रही है, लाखों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी जुटेंगे, इसका भी अंदेशा लगाया जा रहा है। तो क्या वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं रेलवे ग्राउंड के आसपास? बिल्कुल, देखिए, लोकल जो प्रशासन है उसको पुलिस की जानकारी है और उसने वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल वहाँ पर तैनात है और अभी कर्मचारी को कहना है कि जो प्रदर्शन है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रदर्शन जो है वो संपन्न होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर होगा आंदोलन और ये आंदोलन भव्य तरीके से होने जा रहा है। यहाँ पे लाखों की संख्या में कर्मचारी जुटने वाले हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, कई सालों से मांग नहीं सुन रही है सरकार, इसलिए आज भव्य तरीके से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं रेलवे ग्राउंड में। और आज मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी, बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ भी पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर देश के मुखिया रहने वाले 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात एक बार फिर से देशवासियों को मिलने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी
और इसी के साथ बता दें कि पीएम का ये दौरा रहने वाला है। मध्य प्रदेश का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ भी पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा इसका शुभारंभ भी पीएम मोदी ही करेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी और मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। इस दौरान 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देशवासियों को मिलने जा रही है। देशवासियों को एक बार फिर से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, उसकी सौगात और हरी झंडी आज मध्य प्रदेश में जाकर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस दौरान मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ भी उनके द्वारा किया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि काफी अहम कार्यक्रम बताया जा रहा है। और ऐसे में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू होगा। अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ये पहल की जा रही है। पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, हत्या, लूट के मामले में होंगे शामिल, डकैती, धर्मांतरण और गौकशी के मामले में होंगे शामिल। जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को दिलाएंगे सजा। तो अहम जानकारी, अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए अब इसका आह्वान किया जा रहा है। पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, हत्या, लूट के मामले में होंगे शामिल और डकैती, धर्मांतरण और गौकशी के मामले में भी शामिल होने जा रहे हैं। जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को दिलाएंगे सजा। तो अब से बता दें कि नई पहल होने जा रही है और ऐसे में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू होने जा रहा है। सजा दिलाने के लिए नई पहल होने जा रही है। ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू होने जा रहा है। अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ये पहल की जा रही है। तमाम अपराधियों को कम समय में सजा दी जाएगी। पॉक्सो एक्ट के हो, दुष्कर्म, हत्या, लूट के मामले में ये जो अपराधी शामिल है उसमें, और डकैती, धर्मांतरण और गौकशी के मामले में भी जो शामिल होंगे अपराधी, उनको कम समय में सजा दिलाई जाएगी। जघन्य अपराध में लिप्त अपराधियों को दिलाएंगे सजा। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि शुरू होने वाली ये नई पहल होने वाली है अपराधी को सजा दिलाने के लिए कम समय में, और सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू होने जा रहा है। और इस ऑपरेशन के तहत अपराधियों को कम समय में सजा दी जाएगी। बता दें कि इसमें तमाम अपराधी जो अपराध करते हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, हत्या, लूट के मामले में जो अपराधी शामिल हैं उनको कम समय में सजा दिलाई जाएगी। इसी के साथ डकैती हो, धर्मांतरण हो और गौकशी के मामले में जो भी अपराधी शामिल है उनको कम समय में सजा दिलाई जाएगी। इस ऑपरेशन के तहत जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को भी सजा दिलाई जाएगी। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू होने वाला है और इस ऑपरेशन के तहत कम समय में अपराधियों को सजा दी जा सकती है। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर मोहल्ले में एक सराफा व्यापारी का पीछा कर 2 बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। व्यापारी द्वारा रुपए और गहनों से भरा बैग ना छोड़ने जाने पर बदमाशों ने देसी कट्टे से फायरिंग करते हुए कट्टे के बट से व्यापारी को घायल कर दिया, लेकिन व्यापारी के बैग ना छोड़ने पर घायल व्यापारी को मौके पर छोड़कर दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दूसरे व्यापारी घायल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद आरोपियों की तलाश में नाकाबंदी शुरू करा दी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।